चैनल श्रीजीत इलेक्ट्रॉनिक्स में है। मैं आपको एक 12 वोल्ट 1 एम्पियर का एक एडाप्टर बना के दिखाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग को 4 डायोड चाहिए। 4007 डायोड्स है। ये 4007 डायोड्स हम लोग को 2 डायोड लेना पड़ेगा। ये दो जो सिल्वर स्ट्रिप्स का लाइन है, ये 2 सिल्वर लाइन एक साथ जोड़ देना है। और फिर से 2 डायोड्स लेना है और इसका दो जो ब्लैक कलर के लाइनें हैं, इसका सिल्वर कलर का पीछे तो ब्लैक कलर का लाइन है, उसको जोड़ देना है। ये हो गया। अब हम लोगों को इसका जो इसका जो 2 सिल्वर है और इसका जो 2 ये ब्लैक इसका सिरा है, इस दोनों को एक साथ जोड़ लेना है। ये जुड़ चुका है। मैं इसको आपको सोल्ड करके दिखा दे रहा हूँ। ये मैंने इसको सोल्डिंग कर चुका हूँ। इसका जो ये वाला पार्ट, ये हम लोग ये एक कैपेसिटर है, इसका वैल्यू 105J और 450 वोल्ट्स है। हम लोगों को एक कैपेसिटर लेना पड़ेगा, फिर एक रजिस्टर लेना पड़ेगा। हम लोग ये एक रजिस्टर, इसका वैल्यू है 1 मेगा ओम। ये 1 मेगा ओम का रजिस्टर, ये इसका जो ये दोनों, ये कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है, इसको कोई सा भी एक से जोड़ सकते हैं। चलिए जोड़ लेते हैं। इसको हम लोग जोड़ चुके हैं। चलिए ये जुड़ चुका है। और इसका ये जो हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर बनाए हैं, इसको हम इसका साइड से एक जोड़ देते हैं। इसका जो ये ब्लैक वाला स्ट्रिप है, ये ब्लैक, और ये जो ग्रे वाला स्ट्रिप है यहाँ पे, इसको हम लोग इसका ये राइट वाला लेग से यहाँ से सोल्डरिंग करके जोड़ देते हैं। सोल्ड हो चुका है। फिर हम लोगों को एक कैपेसिटर लेना पड़ेगा। ये इसका वैल्यू है 470 UF और 25 वोल्ट। ये एक कैपेसिटर लेना पड़ेगा। इसका जो ये वाला पैर है, जो सिल्वर और जो ये ब्लैक, इसका जो ये दोनों सिर है, यहाँ से जोड़ देना पड़ेगा। यहाँ पे जो सिल्वर पैर दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग इस सिल्वर स्ट्रिप्स को, ये नेगेटिव वाला, ये वाला साइड नेगेटिव होता है और इसका दूसरा साइड पॉजिटिव होता है। हम लोग इसका नेगेटिव साइड को इसके यहाँ में जोड़ देते हैं और इसका पॉजिटिव साइड को हम लोग 2 ब्लैक स्ट्रिप्स में जोड़ देते हैं। चलिए इसको जोड़ देते हैं। ये एक 12 वोल्ट का ज़ीनर डायोड है। ये ज़ीनर डायोड, इसका जो नेगेटिव वाला सिर है, इसको ये कैपेसिटर का पॉजिटिव में लगेगा और इसका पॉजिटिव कैपेसिटर का ये नेगेटिव पे लगेगा। चलिए इसको लगा लेते हैं। हम लोग ये ज़ीनर डायोड लगा चुका है और हम लोग इसका आउटपुट और इनपुट दे देते हैं। हम लोग इसका इनपुट, ये एक वायर ले लेता हूँ। इसका जो पॉजिटिव वाला सिर है, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। इसका जो नेगेटिव वाला सिर है, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। चलिए ये दोनों वायर सोल्ड हो चुका है। फिर हम लोग को ये जो कैपेसिटर का नेगेटिव ये साइड है, इसको हम लोग नेगेटिव वायर लगा देना है। और जो ये पॉजिटिव वाला सिर है, यहाँ पे हम लोग को ये पॉजिटिव वायर लगा देना है, रेड वायर।
चलिए इसको लगा लेते हैं। ये हम लोग इसका जो 2 आउटपुट वायर्स है इसको हम लोग ये जोड़ चुके हैं। फिर हम लोग इसको पावर दे देते हैं। ये हम लोग को ये एक्सटेंशन बोर्ड से इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। और जो मैं एक मल्टीमीटर ले लेता हूँ, ये एक मल्टीमीटर है, इसको हम लोग ये 200 वोल्ट्स पे डीसी सेट कर लेते हैं। फिर हम लोग इसका जो पॉजिटिव वाला सिर है उसको पॉजिटिव में और जो नेगेटिव वाला पैर है उसको हम लोग नेगेटिव पे शॉर्ट कर देते हैं, लगा देते हैं। चलिए ये हम लोग इसका पावर ऑन कर देते हैं। यहाँ पे कोई भी कुछ से भी ये कनेक्टेड नहीं है, ये आप देख सकते हैं, इसे मीटर से ही कनेक्टेड है। चलिए इसको स्विच ऑन कर देते हैं। देखिए ये 13 वोल्ट्स तक चला जा रहा है। ये हम लोग इस कैपेसिटर की वजह से ये 13 वोल्ट्स में चला गया, नहीं तो ये 12 वोल्ट्स में रहता। और कुछ लोड डालेंगे तो आप ये 10 वोल्ट्स तक चला जाएगा। ये जो रीडिंग है ये इस कैपेसिटर के वजह से ये बूस्ट हो जा रहा है। ठीक है, मैं एक ये लाइट कनेक्ट कर देता हूँ, इसका 2 आउटपुट का टर्मिनल्स है। ये जो लाइट मैं कनेक्ट कर दिया वो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव से। ये हम लोग ये लाइट कनेक्ट कर चुका है। फिर इसको ऑन करते हैं। ऑन करते ही ये जल जा रहा है क्योंकि ये 3 वोल्ट्स का लाइट है। यहाँ पे हम लोग ये 1 मेगा ओम का ये जो रजिस्टर है, ये 2 वाट्स का रजिस्टर है, ये हम लोग इसमें लगा देते हैं क्योंकि ये 12 वोल्ट से ये जल जाएगा। क्योंकि ये 12 वोल्ट 1 एम्पियर प्रोड्यूस कर रहा है। मेरे पास एक मोटर तो था, पर ये 755 डीसी मोटर है। इसको चलाने के लिए 12 वोल्ट 2 एम्पियर की ज़रूरत होता है और यहाँ पे ये 1 एम्पियर निकाल रहा है, इसलिए इसको मैं नहीं चला पा रहा हूँ। ये मैं इसको एक एलईडी से जला कर आप लोग को दिखा देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल।